हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग और जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 10 और उसका 16 के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो जाएगा। जब हम लोग 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, बट 32 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसके पैटर्न को समझते हैं। तो जब हम 5 के स्क्वायर को करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिजिट को, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू आएगा 10। तो ये रिलेशन है इसका इससे। जब इसी प्रकार हम लोग 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और जब 256 के डिजिट को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 6। और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, 30 इंटू 2 हो जाएगा 60। तो 60 हमारे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रेलवे में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई पैटर्न आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें A B से भारी है। A जो है वो B से भारी है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि A को हम लोग रखते हैं इस जगह पे, क्योंकि कह रहा है कि A जो है वो B से भारी है। तो B से जब भारी है तो B उससे थोड़ा नीचे होगा, तो उस जगह पे B आ गया। और कह रहा है B जो है वो C से भारी है। B जो है वो C से भारी है, तो C का जो पोजीशन है वो इस जगह पे हो जाएगा, क्योंकि B जो है वो C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। कह रहा है अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े पैटर्न, उसमें सारे को हम लोग सेट कर लिए। नेक्स्ट है कि A सबसे भारी नहीं है, तो A सबसे भारी नहीं है, तो बाकी का जो धातु है वो हमारा बचा D, क्योंकि सारे को हम लोग सेट कर चुके हैं। और कह रहा है कि D सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। D का कुछ हम लोग को एग्जैक्ट यहाँ पोजीशन नहीं दिया हुआ है, पर ये हिंट में दिया गया है कि A जो है वो सबसे भारी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इसका पोजीशन जो है वो A से ऊपर होगा, तो D इस जगह पे होगा। अब पूछ रहा है कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी यहाँ D हो जाएगा, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। D जो है वो सबसे भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कह रहा है कि दोनों ओर से, तो इस जगह पे देखते हैं, ये एक रो है और एक ये है, तो दोनों से जो शिवानी का स्थान है वो 23 है, यानी कि इस जगह से भी 23 है और इस जगह से भी 23 है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग 23 + 23 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ क्या आता है 46। ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं 46 भी दिया हुआ है, बट 46 नहीं होगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि दोनों ओर से सेम है, तो दोनों डिजिट को ऐड करके हम दोनों जो पोजीशन दिया गया है उसको ऐड करके उसमें से एक हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि शिवानी इधर से भी काउंट हो रही है और इधर से भी काउंट हो रही है, क्योंकि शिवानी तो एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जब दोनों स्थान से सेम पोजीशन हो तो उस जगह पे हम लोग दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी। नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। तो 541 का देखते हैं क्या है, तो 5 + 4 + 1 ये हो जाएगा 10, और फिर 10 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो आता है 100। उसी तरीके से हम लोग 671 को ऐड करते हैं तो आता है 14, और जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 196, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 196। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। पानी में जो हार्डनेस आ जाता है, जो भारी होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो कैल्शियम के प्रेजेंस के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध है जो है वो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है,
प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें यूज होने वाले जो गैस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें से संपत्ति के जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, जो भाग 3 में इसका विश्लेषण किया गया है। ये 2018 का क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी में जो पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है और इसका विश्लेषण अनुच्छेद 239 से 242 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? तो भाग 2 जो है वो सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है, जिसका विश्लेषण आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं यौगिक, मिश्रण, द्रव, विलयन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन में दिए गए जूल, केल्विन, ओम, एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केल्विन जो है वो तापमान की एसआई इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में दिए गए हैं रबर, हीरा, मानव शरीर, कांच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव शरीर। मानव शरीर एक इंसुलेटर का एग्जाम्पल नहीं है। कभी कभी ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं उसमें भी करंट पास करता है, फ्लो करता है, लेकिन ये इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में क्योंकि रबर, हीरा, कांच ये सारे के सारे इंसुलेटर के उदाहरण है। मानव शरीर जो है वो कभी ठंड के टाइम में या जब हम लोग गैस ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? वो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम सिल्क को किस नाम से जानते हैं? तो कृत्रिम सिल्क को रेयॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेयॉन। वह तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक का नाम है जॉर्ज स्टीफेंस। याद रखिएगा, यह स्टीफेंस हो जाएगा, ये इसके आविष्कारक हैं। तो इस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।